नमस्ते। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और जिसमें हमने राजनीति विज्ञान में केंद्र सरकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, जैसे कि संसद, उनके दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में जो मंत्रिपरिषद है, उनका गठन है, उनके कार्य हैं। तो इन सब के बारे में हमने इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि ये जो राज्य सरकार है इनके बारे में अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो जो राज्य में सरकार कैसे बनती है, कैसे वो अपना कार्य करती है, कौन कौन से पद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो आप जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं वीडियो के साइड में, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए, तो आपको वीडियो फास्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हो वीडियो को। और वीडियो क्वालिटी को भी 360 करके ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम केंद्र सरकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि केंद्र में संसद है और संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो कि जनता का सदन है, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से उसमें वोटिंग करती है। और उसके बाद राज्यसभा है। तो इसी प्रकार राज्य सरकार में भी 2 प्रकार के सदन आते हैं। उसी प्रकार से जैसे विधानमंडल है, विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार संसद में 2 सदन आते हैं, उसी प्रकार विधानमंडल में भी 2 सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो क्या है विधानसभा, क्या है विधान परिषद, और जो राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित जानकारी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। विधानमंडल, ये विधानमंडल उसी प्रकार है जिस प्रकार की केंद्र सरकार में संसद है, संसद, और उसी प्रकार राज्य में ये विधानमंडल कार्य करती है। इसके 2 सदन होते हैं। तो राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। भारत के सभी राज्यों में एक विधानमंडल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, विधानमंडल होना अनिवार्य है। इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। तो विधानमंडल तो हर राज्य में होगा, लेकिन कुछ राज्य में तो राज्यपाल के माध्यम से, या फिर कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन कुछ राज्यों में सिर्फ 1 ही सदन होगा, 1 ही सदन से मिलकर ये विधानमंडल बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः एक तो विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। अगर जिन राज्यों में ये 2 सदन है तो एक का नाम क्या होगा, विधानसभा, और दूसरा क्या है, विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होगा। वयस्क मताधिकार यानी जो 18 वर्ष से अधिक, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वो फिर वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। विधानमंडल का जो ये सदन है इसको हम विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है और दूसरे सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद। तो पहला है विधानसभा, जैसे कि लोकसभा है, और जैसे राज्यसभा है वैसे विधान परिषद है। तो इस प्रकार राज्य में भी 2 प्रकार के सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये सभी राज्यों में जरूरी नहीं है कि 2 सदन हो। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन है, बाकी में 1 ही सदन है।
राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और जो भारतीय संसद है उनको ही है। जो भारत की संसद है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, और जो भारतीय संसद है इनके माध्यम से और जो राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि राज्य में जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक होगी या द्विसदनात्मक होगी। तो इसका निर्णय कौन लेंगे? संसद या निर्वाचित प्रतिनिधि। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्य ऐसे हैं, भारत संघ के कितने राज्य? 7 राज्य, जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मतलब जैसे विधानमंडल है और विधानमंडल में जैसे 2 सदन है, एक है राज्यसभा और दूसरा है एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। तो कौन कौन से राज्य हैं? वो है जैसे उत्तर प्रदेश है, पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। वे जो शेष बाकी राज्य हैं वहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो हमारे राजस्थान में, तो यहाँ पे राजस्थान का नाम नहीं आ रहा है, तो राजस्थान में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, और यहाँ पर ये 7 जो राज्य हैं इनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मतलब उसके जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन होंगे, राज्य विधानसभा और विधानमंडल, तो वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के निम्नांकित 3 अंग है। तो जो राज्य विधानमंडल है इनके 3 अंग है। कौन कौन से? एक तो राज्यपाल आता है। ये जो राज्यपाल है ये राज्य में जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति कार्य करते हैं उनको जो शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार जो राज्य में ये राज्यपाल है इनको शक्तियां प्राप्त है। लेकिन बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन जो राज्यपाल है इनको प्राप्त नहीं है। तो बहुत कुछ इनकी शक्तियों में भी समानता है। लेकिन अब अगला है वो है विधानसभा। क्या है? विधानसभा, जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। तो विधानसभा को क्या कहते हैं हम? प्रथम या निम्न सदन। और दूसरा है विधान परिषद। दूसरा क्या है? विधान परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय या फिर उच्च सदन कहते हैं। अब है विधानसभा का गठन। जो विधानसभा है, विधानमंडल का जो प्रथम सदन है विधानसभा। तो विधानसभा का गठन कैसे होता है, कितने सदस्य संख्या है, कैसे इनका जो निर्वाचन है वो होता है, इनके बारे में जानेंगे हम। जैसे विधानसभा का गठन। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। तो ये विधानमंडल क्या है? मान लीजिए ये संसद है। संसद कहाँ पर? राज्य स्तर पर। तो जो प्रथम सदन है वो कौन सा है? विधानसभा। तो जिस प्रकार हमने लोकसभा के जो सदस्य संख्या है, उनका गठन है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार अब हम विधानसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो लोकसभा है उसी तरह ये जो विधानसभा है राज्यों में। अब सदस्य संख्या क्या है? जो संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। तो ये जो राज्य की विधानसभा है, इसमें संविधान में क्या व्याख्या की गई है? न्यूनतम सदस्यों की और अधिकतम सदस्य, यानी न्यूनतम कितने होंगे और अधिकतम कितने होंगे, बस इतना ही निश्चित किया गया है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्यों की अधिकतम संख्या तो कितनी होगी? 500 होगी। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? वो होगी 60। तो ये संविधान में उल्लेख मिलता है कि जो राज्य की विधानसभा है उनके सदस्यों की संख्या अधिकतम तो 500 और न्यूनतम है जो
60 होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि चुनाव के जो प्रत्येक राज्य हैं तो उनकी जो भौगोलिक आधार है उनमें निर्वाचन क्षेत्रों में उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उनको किस प्रकार विभाजित किया गया है कि जो विधानसभा है, विधानसभा इनका प्रत्येक सदस्य यानी एक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो विधानसभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब आता है स्थान आरक्षण। जो आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन, वो क्या है? राज्यों में जो विधानसभा है उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो क्या है वो जानते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। जो अनुसूचित जाति है और जो जनजाति है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है राज्यों की विधानसभाओं में। 95 संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है? आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? जिनकी माता मूल रूप से कहाँ की हो, वो भारत की हो, और जिनके पिताजी या फिर दादाजी वो अंग्रेज हो, तो वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो उनको अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत मतलब यहाँ पे मनोनीत लिखा है, ना कि यहाँ पे लिखा है निर्वाचित। तो यहाँ पे मनोनीत कौन करता है आंग्ल भारतीय समुदाय को? तो वो राज्यपाल करते हैं। तो ये स्थान आरक्षण के बारे में जानकारी थी। अब जो विधानसभा है उनकी निर्वाचन पद्धति क्या है? आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। यानी ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इन सदस्यों को छोड़कर जो विधानसभा है इनके अन्य जो सभी सदस्य हैं उन सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो विधानसभा में सभी सदस्यों का मतदाताओं का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है मतदाताओं द्वारा। यानी जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता वोटिंग करती है, तो उसी प्रकार जो राज्य में ये विधानसभा है वहाँ पर जनता या जो सदस्य हैं वो मतदाता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और वयस्क मताधिकार यानी जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वो वयस्क की श्रेणी में आते हैं, वो अपने वयस्क मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। कौन सी? साधारण बहुमत की पद्धति। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य है। अब जो सदस्य हैं विधानसभा के, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या थी, उसी प्रकार राज्य में विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जो एक सदस्य होता है वो लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार जो सदस्यों की योग्यताएं हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। विधानसभा के सदस्यों के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। पहली क्या है? वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तो अगर विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो आयु कम से कम 25 वर्ष, भारत का नागरिक हो और वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए न हो। ये भी एक शर्त है।
वे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो और वे संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। तो इस प्रकार ये योग्यताएं हैं राज्य के विधानसभा की सदस्य बनने की। अब अगर कोई सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता का अंत कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में है कि विधानमंडल क्या है। जैसे विधानमंडल है और उसके दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। इनके जो दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उन दोनों की जो सदस्यता है उनका अंत किस प्रकार से होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो यहाँ पे लिखा है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, कोई व्यक्ति है जो इन दोनों में ही निर्वाचित हो जाता है तो फिर उसको एक सदन से त्यागपत्र देना होगा, तभी वो दूसरे की सदस्यता प्राप्त कर सकेगा। यानी एक व्यक्ति सिर्फ एक ही सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद, जैसे कि केंद्र स्तर पर संसद है, दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। यानी जैसे केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा है, तो कोई एक व्यक्ति दोनों का सदस्य नहीं बन सकता है। उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में एक सदस्य दोनों में नहीं सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अगला है कि कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, चाहे कोई भी सदन हो विधानमंडल का, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य अगर लगातार सदन की आज्ञा के बिना अगर लगातार वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो फिर उनको सदन से हटा दिया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। अगला है कि यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए जो निर्धारित योग्यता वो नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो भी उनको अपनी सदस्यता समाप्त करनी होती है। यानी वो सदस्य तो बन गया लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो कि योग्यता में लिखा हुआ था कि ये होना चाहिए, और अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि वो योग्यता नहीं रहे तो फिर उन्हें अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, जो राज्य की विधानसभा है इनका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल राज्य विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जिस प्रकार लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगर संकट काल की घोषणा हो तो संसद फिर कानून बनाकर जो विधानसभा है उनका कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, वरना इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यानी अगर इनका कार्यकाल बढ़ाना है तो एक वर्ष में हम एक बार ही कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अब ये पदाधिकारी, जो राज्य की विधानसभा है इनके जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। जो राज्य की विधानसभा है इनके कितने पदाधिकारी होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। यानी जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं
फिर वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। जो विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का, उतना ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे देगा, और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे देगा। जैसे केंद्र सरकार में हमने पढ़ा था, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, और जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो इसी प्रकार विधानसभा में होता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो उनको देना आवश्यक है। तो अगर उनको पद से हटाना है, इन दोनों को विधानसभा के जो सदस्य हैं वो बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव है उनको स्वीकार करके फिर पद से हटा सकते हैं, लेकिन 14 दिन पूर्व इनकी सूचना उनको देनी पड़ती है। अब जो अध्यक्ष हैं उनके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कार्य हैं उनके, क्या क्या शक्तियां प्राप्त है उनको, इनके बारे में हम जान लेते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके कार्य क्या क्या हैं? वे विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष उन बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो संसद में शांति बनाए रखते हैं, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा में अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखे, और इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। किसको? जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको। सदन का कोई सदस्य सदन में उनकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। उनकी आज्ञा के विरुद्ध या उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भाषण नहीं दे सकता है। वे सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट हो। तो ये भी अधिकार जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको प्राप्त है। सदन के नेता के परामर्श से वे सदन की कार्यवाही का क्रम भी निश्चित कर सकता है। जो सदन के नेता है उनके परामर्श से जो सदन की कार्यवाही है उनका क्रम निश्चित कर सकता है, और वे प्रश्नों को स्वीकार करता या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये अधिकार भी किसके पास है? जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास। वे मतदान पश्चात परिणाम की भी घोषणा करता है। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो मतदान के पश्चात परिणाम की भी घोषणा करता है। सामान्य परिस्थिति में वे सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है। सामान्य परिस्थिति में तो मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वे निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जिस प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के निर्वाचन में या मतदान नहीं करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का जो मतदान होता है उसमें वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर 50% इधर और 50% उधर ऐसी स्थिति यानी बराबर की स्थिति हो जाए तो फिर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं और जिस भी यानी अगर यहाँ पे 50 है सदस्य, यहाँ पे 50 है, तो अगर इनको वोटिंग 50% है, इनको भी 50% है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति ने इनको दे दिया अपना मत तो फिर ये जीत जाएंगे। तो उसी प्रकार ऐसी ही स्थिति जो विधानसभा के अध्यक्ष के उनकी है
यानी अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो फिर वो अपना निर्णायक मत देकर मामले को सुलझा देते हैं, यानी फिर जिसको अपना मत देंगे उनकी ही विजय होगी। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। जिस प्रकार लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष है वही ये निर्णय करता है। उसी प्रकार राज्य में जो विधानसभा है उनके अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला है दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है, यानी दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सब कार्यों का संपादन करता है। अब अगला जो दूसरा सदन है उसका नाम है विधान परिषद। पहला सदन है जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार राज्य में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन। तो विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। विधान परिषद का गठन। विधान परिषद को विधान परिषद की उत्पत्ति, सर्जन तथा समाप्ति के लिए संसद से सिफारिशें करने का अधिकार है। यानी जो ये विधान सभा है उनको जो विधान परिषद है उनकी उत्पत्ति या उनकी समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? विधानसभा को। विधानसभा क्या है? विधानमंडल का जो प्रथम सदन है वो विधानसभा है और जो द्वितीय सदन है वो विधान परिषद है। तो विधानसभा को ये अधिकार है कि जो ये विधान परिषद है, इस विधान परिषद को उत्पत्ति या इनकी समाप्ति से संबंधित अगर कोई सिफारिश करनी है तो ये विधानसभा करेगा संसद में, इसको अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित वे मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। यानी जो विधानसभा है उसकी जो पूरी सदस्य संख्या है, उनके बहुमत तथा जो उपस्थित हैं वे जो मतदान करने वाले सदस्य उनकी संख्या के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। तो ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है? जो विधानसभा है इनके जो सदस्य हैं उन पर निर्भर है कि उनके 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर जो संसद है वो विधान परिषद का निर्माण कर सकती है या फिर उनको समाप्त भी कर सकती है। अब अगला है विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है इनके बारे में। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद है। तो दूसरा सदन कौन सा है? विधानमंडल। विधानमंडल जो है वो राज्यों की संसद है और जो पहला सदन है वो तो था विधानसभा और जो दूसरा सदन है वो है विधान परिषद। तो ये उच्च सदन भी है और दूसरा सदन भी है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी जो विधान परिषद है, राज्य के विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 1/3 से अधिक नहीं होगी। और साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद में रखा गया है। अब ये सदस्यों का जो निर्वाचन है और जो मनोनयन है वो कैसे होता है विधान परिषद के सदस्यों का? विधान परिषद के लगभग 1/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचित। और तथा शेष जो 1/6 है उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब निर्वाचन का मतलब तो जनता वोटिंग करके इनका चुनाव करती है।
फिर उनका निर्वाचन होता है। और मनोनीत का मतलब होता है कि जो राज्यपाल है, जैसे राष्ट्रपति है, या फिर इनको जो शक्ति प्राप्त है कि वो अपने स्वविवेक से या फिर उनको मनोनीत कर सकते हैं, यानी चुन सकते हैं। इसमें वोटिंग के माध्यम से नहीं, स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी जो विधान परिषद के सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तथा ये चुनाव क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। तो कौन सी पद्धति है? वही है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जिस प्रकार राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। निम्नलिखित निर्वाचन मंडल मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब अगला है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक। अब अगला है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। समस्त सदस्यों का निकटतम एवं 1/3 एवं राज्य की जो नगर पालिकाओं हैं, जिला परिषदों हैं, ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करें। अब जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचक मंडल है उनके बारे में जानते हैं। कुल संख्या के यथासंख्य निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य एवं व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। इसके बाद जो स्नातकों का जो निर्वाचक मंडल है वो क्या है? ये ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचन मंडल है जो उस राज्य में रहते हों और जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें ये परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो, वे निर्वाचन मंडल कुछ सदस्यों के यथासंख्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। तो ये जो शिक्षित वर्ग है ये चुनते हैं विधानमंडल का निर्वाचन। इसके बाद जो अध्यापक है उनका निर्वाचक मंडल, इसमें कौन आते हैं? अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष में पढ़ा रहे हो। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों का यथासंख्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है और शेष अर्थात कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हो। इसके बाद है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं हैं विधान परिषद के सदस्यों की, उनके बारे में जानते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएं हैं विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए हैं। केवल ये है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष। और जो विधानसभा है उनके लिए आयु 25 वर्ष थी। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में आयु का अंतर है, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में भी सदस्यों की आयु का अंतर है। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। अगला है निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का ये निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है।
विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद या कानून द्वारा निश्चित करते हैं। अब जो विधान परिषद के सदस्य हैं, जो विधान परिषद है, इसका कार्यकाल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है, जिस प्रकार जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब तक जो लोकसभा है इसको 9 बार भंग किया जा चुका है। और जैसे राज्य में विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो जो विधानसभा है वो भी एक अस्थायी सदन है और उसको भी भंग किया जा सकता है। लेकिन जो ये विधान परिषद है ये स्थायी है कि पूरी विधानसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो ये जो विधान परिषद है ये केंद्र सरकार की जो राज्यसभा है उस प्रकार ही ये राज्य में विधान परिषद है। तो ये एक स्थायी सदन है और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो जो विधान परिषद है इसको राज्यपाल के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष था, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचन होते हैं। अब जो पदाधिकारी हैं उसमें जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे विधानसभा में, उस प्रकार विधान परिषद में जो पदाधिकारी है उनके बारे में पढ़ते हैं। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक तो होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। इनका चुनाव करती है। मंत्रिपरिषद को इन पद को हटाने का भी अधिकार है। जो विधान परिषद है उनको इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। अब विधान परिषद है, इनके क्या अधिकार है, इनकी क्या शक्तियां हैं और इनके क्या कार्य हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। विधान परिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। किसका? विधान परिषद का। तो इनके क्या कार्य हैं, क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में जानते हैं। प्रथम है कानून निर्माण संबंधी कार्य। कानून निर्माण संबंधी कार्य, जो ये धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करते हैं? जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष है, वही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये तो राज्य स्तर पर है, लेकिन अगर केंद्र या सेंट्रल लेवल पर देखें केंद्र सरकार में, तो फिर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसी प्रकार धन विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये जो धन विधेयक है ये सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो भी विधेयक हैं कानून निर्माण से संबंधित कोई भी विधेयक हो जाए, वो विधानमंडल जो राज्य की संसद है वो क्या है? विधानमंडल। आप संसद केंद्र लेवल पे केंद्र सरकार में संसद है, उसी प्रकार राज्य में ये विधानमंडल है। तो इनके 2 सदन है, इसमें किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश किया जा सकता है, सिर्फ धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए, दोनों सदनों द्वारा, यानी विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधानसभा जो कि प्रथम सदन है और निम्न सदन है, तो विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अगर अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है, कौन? विधान परिषद, जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, तो परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा
में पेश किया जाता है, लेकिन जो विधान परिषद है वो इसको स्वीकार नहीं करती है या फिर ऐसा संशोधन कर देती है जो कि विधानसभा को स्वीकार नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में लगभग जो विधेयक रखा जाता है उस तिथि से लेकर 3 माह तक विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है। तो विधानसभा तथा विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद में भेजती है। कौन? जो विधानसभा है वो उसको पुनः स्वीकृत करके कहाँ पे भेजती है? विधान परिषद में भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है, पुनः अस्वीकृत कर देती है अगर परिषद, अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती है, या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हो, तो जो विधेयक है वो विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। तो इस प्रकार ये संसद अपना कार्य करती है। अब इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक? 4 माह तक। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। अब अगला है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य, विधान परिषद का कार्यपालिका संबंधी क्या कार्य है उसके बारे में हम जान लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। जो ये विधान परिषद है यानी विधानमंडल का जो दूसरा सदन है विधान परिषद, इसके जो सदस्य हैं वो जो मंत्री परिषद है केंद्र सरकार की, तो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित भी कर सकती है। कौन? ये जो राज्य की विधान परिषद है वो। और ये विधान परिषद